कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने लगे हैं आलू और बकरे का गोश्त। तो अभी हम इसमें डालने लगे हैं प्याज। अभी हम इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई, फिर हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और गाइस आप लोग सुनाएं आप क्या कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताया करें हमारी आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। पेस्ट डालना ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी हम इसके लहसुन अदरक का पेस्ट अभी हम करेंगे फ्राई। अभी हम इसके अंदर डालेंगे बकरे का गोश्त। अभी हम इसको करेंगे फ्राई जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। बाकी का प्रोसेस बाद में। अभी देखिए इसका कलर हो गया चेंज। अभी हम इसके अंदर डालेंगे मिर्ची का पेस्ट। मिर्ची का पेस्ट आप अपने हिसाब से डालें कि आप ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं। तो गाइस अभी हम इसमें डाल रहे हैं मसाले जो हर घर में दरअसल होते ही हैं। आप अपनी हिसाब से मसाले को डालें। अब हम इसको टमाटर डाल के अच्छे से भुनेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा गोश्त कितने अच्छे से भुन गया है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे आलू बड़े पीस में कट करे हैं हमने। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा मसाला कितना अच्छे से भुन गया है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे दही और इसे मज़ीद भुनेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा दही अच्छे से भुन गया है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे पानी। आप अपने हिसाब से पानी डालें, लेकिन हम अपने हिसाब से डालेंगे पानी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे क्योंकि इसकी वजह से हमारा गोश्त भी गलेगा। क्योंकि हमने गोश्त को पहले भुना है, गलाया नहीं है। पानी इतना डालना है कि इसकी वजह से हमारा गोश्त भी गल जाए और हमारा शोरबा भी बच जाए। अभी हम इसको ढक देंगे और इसको छोड़ देंगे जब तक ये पकेगा नहीं। 25 से 30 मिनट हम इसको पकने देंगे। मिलते हैं आपसे 30 मिनट बाद। अब हम डालेंगे सूखा धनिया और गरम मसाला। माशाल्लाह से हमारा आलू मटन का सालन कितना ही बेहतरीन और कितना लजीज बन के तैयार हुआ है।
अब इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ।